रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री माधुर्य कादम्बरी की इस विशिष्ट चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम सब तृतीय अमृत वृष्टि पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है श्री माधुर्य कादम्बरी, जो कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने लिखा है और जिसकी बड़ी ही प्यारी व्याख्या हमारे गुरुदेव ने की है। अगर गुरुदेव की व्याख्याओं का प्रकाश नहीं होता तो हम आचार्यपाद के मर्म को कभी भी नहीं समझ सकते थे। गुरुदेव की व्याख्याओं के कारण, उनकी कृपा के कारण ही हम समझ पा रहे हैं बड़ी ही सूक्ष्म तत्वों को। ये ऐसे तत्व हैं, इतने सूक्ष्म तत्व हैं कि अपने बलबूते पर इन्हें समझना बहुत ही दुरूह है, बहुत ही मुश्किल है। हम पिछली दफ़ा ये चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव अपराध, भक्त अपराध सबसे भयंकर अपराध है। नामापराध तो 10 हैं ही, 10 नामापराधों के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन उन सब में सबसे भयंकर अपराध है भक्त अपराध और गुरुदेव की अवज्ञा। तो गुरुदेव की अवज्ञा यानी गुरु के प्रति अपराध, वो भक्त अपराध में ही शामिल हो जाता है ना, क्योंकि वो भी भगवान के परम भक्त हैं। तो ये जो भक्त अपराध है बहुत भयंकर है। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई महाभागवत भक्त हैं, परमहंस हैं, वो चाहे बेशक सब जगह समभाव रखते हों, द्वेष किसी से भी ना रखते हों, राग द्वेष उनके अंदर ना हो, तो भी उनके चरण की धूली भक्त अपराध ले लेती है ना। ये हमने जाना। और ये भी जाना कि कुछ महत ऐसे भी हुए हैं इतिहास में, और ऐसे भी हैं आज भी, कि जो भक्त का अपराध देखते हैं तो न केवल उसे क्षमा कर देते हैं, अपितु उसे भक्ति का दान दे देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसे भक्ति मिले, और उनकी प्रार्थनाओं के कारण वो जो अपराधी है वो भक्ति को पा जाता है। हमने एक दृष्टांत पर चर्चा की, जड़ भरत जी और महाराज रहुगण, उनके बीच का जो संवाद है, जहाँ जड़ भरत जी ने बड़ा ही प्यारा उपदेश दिया है रहुगण जी को, और
उनकी आंखें खोल दी, उन्हें भक्ति मिल गई। जहाँ वो देह अभिनिवेश में मत्त थे, जहाँ वो देहाभिमान में मत्त थे, तो वो देह अभिमान चला गया और वो भगवान की तरफ मुड़ गए। फिर हमने उपरिचर वसु जी जो हैं उनका दृष्टांत जाना, जहाँ पर दैत्यों ने प्रयास किया कि जो वसु महाराज हैं वो पाखंड धर्म, नास्तिक धर्म अपना लें। इतना प्रचार किया उनके आसपास, तब उनका हृदय बड़ा ही द्रवित हुआ। इन दैत्यों के प्रति उन्होंने भगवान से मांगा कि ये जो दैत्य हैं प्रभु, ये भी आपके भक्ति से युक्त हो जाएं, और उन पर कृपा हुई भगवान की। समस्त दैत्यों को सुदुर्लभ भक्ति रत्नों की प्राप्ति हुई। और अब हमारे प्यारे गुरुदेव एक और दृष्टांत दे रहे हैं, जिसकी चर्चा श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अपने मूल श्लोक में की है। उसी दृष्टांत को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है हमारे प्यारे गुरुदेव ने। आइए गुरुदेव का अनुगत्य करते हैं, देखते हैं कि गुरुदेव क्या लिखते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, शीला ग्रंथकार द्रोही के प्रति विपुल करुणा के दृष्टांत के अंत में अब परम कारुणिक श्री निताई चांद की मधाई के प्रति कृपा की कथा उल्लेख कर रहे हैं। मधाई पर जो हमारे नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, उसका दृष्टांत बड़ा ही सुंदर है। जितनी बार उस दृष्टांत के बारे में चिंतन होता है, उतनी बार नित्यानंद प्रभु की करुणा के आगे नतमस्तक हम हो जाते हैं। इतनी प्यारी करुणा में हमारे आचार्य रहे हैं, हमारे भगवान हैं। ऐसी करुणा तो किसी भी भगवत अवतार में हम देख नहीं पाते हैं कि जहाँ कोई मार खा करके और प्रेम दान दे। मार के बदले में प्रेम, ये तो कभी सुना नहीं है ना। श्रीमन महाप्रभु ने अगर किसी को प्रेम दिया है तो देखते ही दे दिया, किसी ने उन्हें देखा, प्रेम मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने प्रहार किया हो श्रीमन महाप्रभु के ऊपर। यहाँ तक कि जब नित्यानंद प्रभु पर मधाई ने प्रहार किया तो महाप्रभु खूब क्रोध में आ गए थे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया था। सुदर्शन चक्र आ भी गए थे, लेकिन निताई चांद ने किस प्रकार से महाप्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और जगाई मधाई के जीवन की भिक्षा मांगी। बहुत ही सुंदर तरीके से वो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। तो आज जो गुरुदेव के सुंदर शब्द हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री गौर नित्यानंद लीला में जगाई मधाई उद्धार बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु श्रीपाद नित्यानंद और श्री हरिदास जी को बुलाए और उनको बुलाकर बोले, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करहो प्रकाश, प्रति घोरे घोरे गिया करो ए भिक्खा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य भागवत में उल्लेख आया है इस घटना का। महाप्रभु ने बुलाया श्री निताई चांद को और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को कि आप दोनों सुनिए और जाकर के सब जगह मेरी आज्ञा बता दो। मेरी क्या आज्ञा है कि तुम प्रत्येक घर में जाओ और ये भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। मतलब भिक्षा क्या मांगो? भिक्षा बस यही मांगनी है, प्रत्येक घर में जाओ और उनसे हरि नाम बुलवाओ, कृष्ण बोलो भैया, कृष्ण भजो भैया, और श्री कृष्ण का ही उपदेश करो सबको जा करके। महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके आज्ञाकारी आज्ञा को वहन करते हुए श्रीपाद निताई चांद और हरिदास जी नाम प्रचार के लिए चल दिए, मुख्य रास्ते से बाहर चल दिए। वर्णन आया श्री चैतन्य भागवतम में, आज्ञा पाई दुई जने, बोले घोरे घोरे, बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भजहो कृष्ण रे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हैनो कृष्ण बोलो भाई होइया एक मन, एई मतो नदी आए प्रति घरे घरे, बोलिया बेड़ान दुई जगत ईश्वरे। दोहार सन्यासी वेश जान जार घरे, आते व्यथे
आसी भिक्षा निमंत्रण करे। এই बोली दुई जन चली जाए, जे होय सुजन से ही बड़ो सुख पाए। महाप्रभु ने आज्ञा दी और दोनों चल निकले, घर घर जाने लगे और दरवाज़ा खटखटाते, कोई बाहर आता तो बोलते कि हमें भिक्षा दो। तो आम आदमी यही समझता है कि भिक्षा मतलब चावल दें, आटा दें, कोई अन्य वस्तु दें। तो वो बोलते नहीं, ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। और दोनों ही का सन्यास वेश है, हरिदास ठाकुर जी भी और निताई चांद भी। तो दोनों का वेश देख करके सोच रहे हैं कि नहीं, भिक्षा तो यही चाहिए होगी, क्योंकि सन्यासी वगैरह आते हैं, बाबा जी लोग आते हैं तो भाई मांगते ही हैं मधुकरी दो। बोले नहीं, ये भिक्षा नहीं चाहिए। फिर एक बार श्री कृष्ण का नाम लो, श्री कृष्ण का जाप करो। कृष्ण ही प्राण हैं, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है। उन कृष्ण का नाम भैया मन से एक बार तो लो, मन से लो जरा एक बार। इस प्रकार प्रत्येक घर में जा रहे हैं और भिक्षा कर रहे हैं। और जो लोग सुजन हैं, जो लोग सज्जन हैं, जो लोग भक्त हैं, जब वो ये देख रहे हैं तो उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। श्री नित्यानंद और श्री हरिदास जी की ये जो अपूर्व भंगी है नाम प्रचार में, सज्जन लोग बड़े ही आनंदित हो रहे हैं और जो दुर्जन लोग हैं वो जल भुन रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। एक दिन एक भयंकर घटना हुई। श्री निताई चांद और हरिदास जी जब श्री नाम प्रचार में राजपथ पर जा रहे थे बड़े ही आनंद पूर्वक, तब उनके पथ पर अचानक दो अद्भुत लोग मिले। उनकी जो आकृति थी वो बड़ी ही भीषण थी, बड़ी ही भयंकर थे और महा डकैत दिख रहे थे और भयंकर रूप से शराबी थे। और ऐसा कोई कुकार्य नहीं जो उन्होंने कभी नहीं किया हो। कुकर्म हर तरीके का कर रखा था जगाई मधाई ने। ब्राह्मण होइया मध्य गौमांस भक्षण, डाका चूरी पर गृह दाहे अनुक्षण। क्या काम था उनका कि वैसे तो जाति के ब्राह्मण थे और शराब पीते थे और गौमांस खाते थे, डाका चोरी करते थे, दूसरों का घर भी जला देते थे। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो वो नहीं करते थे, सारे पाप करते थे। किंतु श्री निताई चांद का जो हृदय है वो करुणा की अमृतमयी वर्षा में सदा ही भीगा रहता है। सदा ही उनके हृदय में करुणा का स्रोत फूटता रहता है। वो महाकारुण्य का ही स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, महाकरुणा का स्वरूप है। तो जब उन्होंने लोगों के मुंह से जगाई मधाई की इस दुर्अवस्था के बारे में सुना कि ये ब्राह्मण होकर के ये सब कुकर्म करते हैं, सब लोगों ने बताया कि अरे वहाँ मत जाना, महादस्यु हैं, उनमें बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप मत जाना। लेकिन नित्यानंद प्रभु के हृदय में दया का सिंधु एकदम उछाल मारने लगा। कैसे भी इन दोनों पर दया होनी चाहिए। वो सोचने लगे कि महापापियों के उद्धार के लिए ही तो गौर अवतार हुआ है, ऐसे पातकी भगवान भला और कहाँ पाएंगे। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। ये तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत ही दीनता में भर के कह दिया, परंतु उन्होंने तो ये सब कभी नहीं किया जो बोला ना, मद्य गौमांस भक्षण, डाका चूरी, परगृह दाहे अनुक्षण, ये तो नहीं किया कि, है ना, ऐसा तो कभी नहीं किया ना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। वो तो उन्होंने अपने हृदय में बहुत, उनके हृदय में बहुत दीनता उठती रहती थी, तो ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं कि मौसम प्रभु, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, और पतित पावन हेतु तब अवतार। नरोत्तम पावन करो, नरोत्तम को पावन करो तो आपका नाम पतित पावन सार्थक होगा। ठीक है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन सच्ची बात तो नहीं है ना। सच्ची बात तो यहाँ पर है जगाई मधाई। तो हमारे निताई चांद सोच रहे हैं कि ओहो महाप्रभु, आप तो आए हो महापातकी को तारने के लिए, क्योंकि इस कलयुग में उस समय जितने महापातकी थे अब तो और भयंकरतम रूप से महापातकी हो गए हैं।
महा पापी हो गए हैं। हाँ, तो सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसे पापी ढूंढ के ले आया आपके लिए, इनका उद्धार करो तो माने। तो इन 2 महापातकी का उद्धार अगर कर देंगे श्रीमन महाप्रभु, तो सब लोग महाप्रभु की कृपा का प्रभाव महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, श्री निताई चांद सोच रहे हैं। करुणा की मूर्ति श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं ही उनके उद्धार का संकल्प ग्रहण कर लिया कि इनका उद्धार हो ही। एमन जैमन मत आपना ना जाने, एई मतो होय यदि श्री कृष्णेर नामे। मोर प्रभु बोली यदि कांदे दुई जन, तबे से सार्थक मोर जतो पर्यटन। आहा, जे जे जन ए दुएर छाया परशिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान करे गिया, सेई सब जन जबे ए दुहारे देखी, गंगा स्नान हैनो माने तबे मोर लेखी। आहा, श्री निताई चांद का बड़ा ही प्यारा संकल्प इन दोनों को देखकर, महापातकियों को देखकर, जगाई मधाई को देखकर, कि अरे भैया इन्होंने इतनी शराब पी रखी है, इतना जो है सुरापान कर रखा है कि ये जो है एकदम मत्त हो रखे हैं। इन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं, अपने देह की कोई खबर नहीं, होश ही नहीं है, ऐसे मत्त हो गए हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसी मत्तता अगर इनकी श्री कृष्ण के नाम में आ जाए तो बात बने। मतलब ये शराब वगैरह छूट जाए पर मत्तता ना छूटे, मत्तता इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए और वो श्री कृष्ण के नाम में आ जाए तो बात बने। और मोर प्रभु बोली ज्योति कांधे दुई जन, श्रीमन गौरांग महाप्रभु को देखकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर जब वो हा प्रभु मेरे प्रभु ऐसे कहकर जब ये दोनों रोएंगे, तभी सोचूंगा कि मैंने जितने तीर्थ पर्यटन किए वो सार्थक हो गए। देखिए, बचपन से ही तो निकल गए थे ना नित्यानंद प्रभु घर से। हडाई पंडित जी से मांग करके ले गए थे एक सन्यासी इनको बचपन में ही। अब 32 वर्ष तक तो ये पर्यटन करते रहे, तीर्थ करते रहे। तो तीर्थों का एक पुण्य भी होता है, तो तीर्थ का पुण्य और सब कुछ मैं मानूंगा जो मैंने आज तक किया वो सब सफल हो गया। अगर ये जो है मेरा प्रभु मेरे प्रभु हाय मेरे प्रभु बोल करके रोए तो, और जो लोग इन दोनों की छाया देख करके, अगर छाया भी इनकी स्पर्श कर जाती है किसी को, तो लोग वस्त्र सहित गंगा स्नान करते हैं आज की तारीख में। निताई चांद सोच रहे हैं कि इतने महापापी हैं कि अगर इनकी छाया भी स्पर्श कर गई किसी ब्राह्मण को, किसी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को, तो वो ये सोचते नहीं कि वस्त्र भी उतारूं, गंदे वस्त्र को कैसे ले जाएंगे, हैं वस्त्र समेत मैं स्नान करूं, सीधा गंगा जी में डुबकी लगा देते थे। वो लोग जब इन दोनों को देखें तो वो ये कहें कि आहा इनको देखकर हमारा गंगा स्नान हो गया। गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं है, देखते ही गंगा स्नान हो गया। जब वो ये मानेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ कुछ बात बनी। अब संकल्प ले लिया है, अब निताई चांद ने संकल्प ले लिया है तो फिर उसे कौन मतलब उसको तो कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। वो तो भगवान पूरा करेंगे ही, निताई चांद स्वयं पूरा कराएंगे ही। अगर निताई चांद ने ये संकल्प लिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी आपका उद्धार होगा, आप जाओ महाप्रभु को पाओगे, हैं, और स्वरूप के रघु ये नाम तुम्हारा पड़ेगा, स्वरूप दामोदर जी को भेंट कर देंगे श्रीमन महाप्रभु तुमको, तुम महाप्रभु रूपी धन पाओगे। अगर श्री नित्यानंद प्रभु ने ये सोच लिया तो फिर वो होकर रहा। रघुनाथ दास जी ने पाया ना श्रीमन महाप्रभु को, 16 वर्ष उनकी सेवा की। हमारी जितने भी गोस्वामी वर्ग हैं, षड गोस्वामी या अष्ट गोस्वामी कह लीजिए, उनमें एकमात्र हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ही हैं जिनको श्रीमन महाप्रभु का इतना सामीप्य मिला, इतने वर्षों तक का सामीप्य मिला। ना केवल श्रीमन महाप्रभु का सामीप्य मिला, अपितु उनके अंतरंग परिकर
श्री स्वरूप दामोदर जी का संग मिला, उनकी शिक्षाएं मिली। तो भगवान को तो कोई अकेले अपने बल पर समझ नहीं सकता है। भगवान को तो समझा जा सकता है महत के अनुभव के बल पर। महत समझाएगा कि भगवान कौन है, तो स्वरूप दामोदर समझाएंगे कि भगवान कौन है। तो निताई चांद की कृपा रही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पर। अब यहाँ भी इन्होंने कृपा करने की ठान ली है, तो भाई उस पर तो कोई किसी की चलेगी नहीं ना। अब तो सोच लिया तो हो गया। महापातकी के उद्धार के लिए अपने समस्त पूंजीभूत जितना उन्होंने पुण्य एकत्र किया है, वो सारे उसके सारे फल को अर्पण कर देना इन महापातकियों को, ये महाकारुण्य का कितना बड़ा परिचय है कि मैंने आज तक तीर्थों में जितने पुण्य किए, वो सारे पुण्य के बदले में बस मैं इन दोनों को सुधरता हुआ देखूं। तो कितनी बड़ी करुणा है। अगर कोई हमसे ही बोले कि भाई तुम्हारा सारा भजन चला जाएगा, भाई इसका उद्धार कर दो, पर भजन चला जाएगा सारा, इसका उद्धार कर दो। मान लो किसी एक भक्त को ही बोले, तो वो कहेगा नहीं भाई, सब अपना अपना उद्धार खुद करो, हमने अपना अपना जन्म लिया है, हमारे बस की नहीं उद्धार करना, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ईश्वर हैं वो, लेकिन ईश्वर आवेश में रहते नहीं हैं, भक्त आवेश में रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मैंने सारे जो पुण्य किए उसके बदले भी अगर ये मिल जाए। तो श्री नित्यानंद श्री हरिदास को लेकर महापातकी के उद्धार के लिए उनके निकट नाम प्रचार करने के लिए चल दिए। चलो भाई हरिदास ठाकुर चलें, नाम प्रचार करेंगे जगाई मधाई के पास जाकर, हरि नाम बोलेंगे तो भी बोलेंगे। तो जो भी सुन रहा है इस बात को, उन्होंने कहा ना 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 वहाँ मत जाना श्रीपाद, वहाँ मत जाइएगा, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ठाकुर वो लोग पागल हैं, हमेशा शराब में डूबे रहते हैं, नशे में रहते हैं, उन्हें साधु असाधु का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही वो किसी को अपने सामने देखते हैं, आसपास देखते हैं, उनको मारने दौड़ते हैं। अगर प्राण का भय रहता है आपके अंदर, प्राण का भय है, प्राण बचाना चाहते हैं, तो आपको हम यही परामर्श देते हैं कि आप वहाँ मत जाना। लेकिन पापियों का उद्धार ही जिनका एकमात्र संकल्प है, तो वहाँ प्राण का भय बड़ा तुच्छ हो जाता है। गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात लिखी। गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात लिखी। पापियों का उद्धार ही जिनका एकमात्र संकल्प है, प्राणों का भय भी वहाँ अति तुच्छ हो जाता है। आहा, ये बात गुरुदेव ने नित्यानंद प्रभु के लिए लिखी, ये बात तो सही है, पर ये उनके ऊपर भी लागू होता है। गुरुदेव ने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े बाबा जी लोग स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे। गुरुदेव ने देना प्रारंभ किया। गृहस्थियों को नहीं देते थे, उन्हीं को देते थे जो बाबा जी का वेश धारण करेगा। तो गृहस्थियों को भी दिया बाबा ने, हैं। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को तो देना ही बिल्कुल निषेध समझते थे लोग, बहुत मुश्किल से कोई एक दुक्का दे देता था। बाबा ने वो परंपरा भी तोड़ दी, नहीं, जीव मात्र कृष्ण भजन का अधिकारी है। हम तो ये भी सुन रहे थे बहुत ही गुरुदेव के बड़े ही प्यारे परिकर से कि जब तक गुरुदेव महंत पद पर आसीन नहीं थे और कथा भी नहीं बोलते थे, तो गुरुदेव के उस रूप में आने से पहले क्या अवस्था थी राधा कुंड में, कि जब कोई आचार्य, कोई महत कथा करता था, तो स्त्रियों को बोला जाता था कि अपना अपना आसन लेकर के आओ भाई, तुम्हारे लिए यहाँ आसन नहीं बिछेगा। तो वो अपना अपना छोटा छोटा आसन, टाट पट्टी, बोरी लेकर के आती थी। भाई कहीं कोई स्त्री अशुद्ध हो, है ना, तो इसलिए बाबा जी उस अशुद्ध आसन पर क्यों बैठे। तो ठीक है, उसमें भी कोई दोष नहीं है, वो भी ठीक ही रहा होगा। लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग उन्हें क्या कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है, वो शक्ति तत्व है, वो राधा रानी की
एक्सपेंशन है, उनकी विस्तार स्वरूप हैं समस्त स्त्रियां, है ना। हम किसी शास्त्र में पढ़ रहे थे कि उन प्रिया जी की जो अंश हैं वो महालक्ष्मी हैं, उसके बाद महालक्ष्मी की अंश फिर कहीं होके फिर गृहलक्ष्मी जो गृह पत्नी है वो भी महालक्ष्मी की अंश है, लक्ष्मी जी की अंश है, यानी सब राधा जी से प्रकटित हैं ये समस्त स्त्री तत्व जो है, शक्ति तत्व जो है। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे अगर इनके प्रति द्वेष रखेंगे, इनके प्रति असम्मान की भाव रखेंगे, इनको मर्यादा नहीं देंगे तो कभी किसी भक्त की भक्ति सिद्ध नहीं होगी। ये राज की बात है, सिद्धि नहीं होगी। तो गुरुदेव ने कोई भय नहीं किया, यहाँ तक कि योगपीठ में हमारे प्यारी जहनवा माँ को खड़ा किया। ये योगपीठ में जहनवा माँ के चारों तरफ हैं हम, उस पर भी सुना गया कि कई लोगों ने ऐतराज़ किया कि स्त्री तत्व को आप नहीं रख सकते, शक्ति तत्व को नहीं रख सकते, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, नित्यानंद प्रभु की मुख्य शक्ति हैं, उन निताई चांद की समस्त करुणा ही जहनवा माँ से प्रकटित हैं। तो गुरुदेव ने कभी स्त्री पुरुष करके कोई भेद नहीं किया है। तो जब ये बात आती है ना कि पापियों का उद्धार जिनका एकमात्र संकल्प होता है वो प्राणों का भय नहीं करते, इस बात पर हमारे गुरुदेव खरे उतरते हैं। तो बहरहाल अपनी कथा पर लौटते हैं, जहाँ पर श्री निताई चांद और श्री हरिदास जी जा रहे हैं इन मद्यपियों के पास, इन शराबियों के पास, जगाई मधाई के पास, उनको कृष्ण नाम देने, कृष्ण नाम बुलवाने। तो पहुंच गए वहाँ पर बड़े ही निर्भीक भाव से और बोलने लगे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तुमा सबा लागिया कृष्णेरो अवतार, हैनो कृष्ण भजो, सब छाड़ो अनाचार। निताई चांद बोल रहे हैं कि भैया कृष्ण का नाम लो, भजन करो। वो माँ हैं, पिता हैं, वो धन है, वो प्राण है, तुम्हारे लिए ही कृष्ण का अवतार हुआ है, तुम सारे अनाचार छोड़ दो, केवल कृष्ण को भजो। अब जैसे ही वो भयंकर शराबियों ने, जगाई मधाई, इन दोनों ने जब निताई चांद और हरिदास ठाकुर जी के मुख से कृष्ण नाम सुना तो दौड़ 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 ऐसे करके बोलते हुए बड़ी तेज़ी से भागे निताई चांद और हरिदास ठाकुर जी के पीछे पीछे, और उनकी गति देखकर इतनी तेज़ी से भागे कि दोनों प्रभु बड़ी तेज़ी से भागने लगे। जान के पीछे पड़ गए। तो अब कौतुकी हैं हमारे निताई चांद, लीला करते हैं, तो भागने लगे और वो दोनों हंसने लगे, और दुष्ट लोग जो देख रहे थे वो भी हंसने लगे। सज्जन लोग डर गए बेचारे। उन्होंने कहा, अरे अरे क्या मुसीबत आई ठाकुर, हमने तो पहले ही आपको मना किया था। अरे वो पशुओं से भी भयंकर अधम हैं, वहाँ क्यों गए आप? अरे वो कृष्ण नाम का मर्म भला क्या समझेंगे? अब जल्दी से भाग जाइए, है ना, उनकी आंखों से ओझल हो जाइए, वरना और रक्षा नहीं हो पाएगी, भागिए। और शराब के नशे में जगाई मधाई जो थे वो तो वैसे ही बेहोश जैसे थे। शरीर संभाला नहीं जा रहा था, ऊपर से उनकी देह बड़ी मोटी थी, मोटे थे वो, और थोड़ा सा ही भागते हुए वो थक गए और गरज बरस के वहीं पर निढाल होकर के बैठ गए। हरिदास जी और निताई चांद हंसते हंसते प्रभु के निकट गए और अपनी सारी बात उन्हें कहने लगे। प्रभु बोले, जानो जानो से दुई बेटा खंड खंड करिमु आमी, आइले मोर हे था। नित्यानंद बोले, खंड खंड करो तुम्हें, से दुई था किते कोथा ना जाइबो आमी, किसेर बा ए तो तुम्हें करहो बड़ाई, आगे से दुई जने गोविंद बोलाई। स्वभावतः धार्मिके बोले कृष्ण नाम, ए दुई विकर्म बोई, नाही जाने आन,
ए दुई उद्धारो जोदी दिया भक्ति दान, तबे जानी पात की पावन है नो नाम। हमारे तारिया जतो तुम्हार महिमा, ततो अधिक ए दुएर उद्धारे रो सीमा। हासी बोले विश्वम्भर होइले उद्धार, जेई खणे दर्शन पाइलो तुम्हार। विशेष चिंत हो तुम्ही एते को मंगल, अचिराते कृष्ण तार कोरी बेकुशल। समझ आई बात? जब हरिदास ठाकुर जी ने सुना दी ये बात कि भाई सब मना कर रहे थे, मगर नित्यानंद प्रभु वहाँ जानबूझ करके चले गए दोनों के पास, और वो दोनों हमारे पीछे एकदम भागे, हमको मारने के लिए भागे। हाँ, और जो है निताई चांद तो बड़ी तेज़ी से भागते भागते चले गए। मैं अपनी जान बचाते बचाते आ रहा हूँ अभी। हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, और ये तो जी बीच में नदी में जा कर के और नहा रहे हैं और मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे हैं निताई चांद। ये महाकौतुकी हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन हम दोनों अपनी जान बचा के किसी तरह आए हैं। आगे मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ हरि नाम प्रचार करने, मुझे वहाँ नहीं जाना। प्रभु बोले अच्छा अच्छा समझ गया, अगर वो दोनों यहाँ आएंगे तुम चिंता मत करो, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा। देखिए श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। निताई चांद बोले क्या टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हैं? ओ जब तक वो दोनों हैं मैं और कहीं नाम वाम प्रचार नहीं करने जाने वाला, कहीं और जाऊंगा नहीं, पहले उनका उद्धार करना होगा। हैं? आप किसकी इतनी बढ़ाई करते हैं? इतनी बढ़ाई के योग्य हैं आप? हैं? किस चीज़ की इतनी बढ़ाई करते हैं? पहले आप इन दोनों से गोविंद बुला के दिखाओ, तब आप बढ़ाई के पात्र हैं। क्यों प्रशंसा करें आपकी? अरे धार्मिक लोगों से हरि नाम कोई भी बुलवा सकता है, सज्जन व्यक्ति से हरि नाम कृष्ण नाम कोई भी बुलवा सकता है, बोल देंगे। लेकिन ये दोनों तो पाप के अलावा और कुछ जानते ही नहीं बेचारे। इनसे हरि नाम बुला के दिखाओ ना। इन दोनों को अगर तुम उद्धार कर सकते हो, इन दोनों का भक्ति दान दे करके, तब मैं समझूंगा कि तुम जो है पतित पावन हो, तुम्हारा नाम वाकई सही बात है, सही जगह अप्लाई हुआ, तुम पतित पावन हो। अगर तुम हमारा उद्धार करोगे हे महाप्रभु, हमारा उद्धार करके तुम्हें जितना यश मिलेगा उससे कोटि गुना यश तब मिलेगा जब तुम इन पातकियों का उद्धार करोगे, इन दोनों का उद्धार करोगे। आप विश्वम्भर प्रभु महाप्रभु हंसने लगे, बोले अरे उद्धार हो गया, समझो उद्धार हो गया। जिस समय उन्होंने तुम्हारा दर्शन पाया उसी समय उद्धार हो गया। अब तुम चूँकि उनके मंगल का चिंतन कर रहे हो, शुभ चाह रहे हो, जल्दी ही श्री कृष्ण उनका सब कुशल करेंगे। श्रीपाद निताई चांद का कि ये जो महाकरुणा है, वही जगाई मधाई के उद्धार का एकमात्र हेतु है। क्यों उद्धार करना चाह रहे हैं नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का, महापापियों का? अरे पड़े रहने दो ना उनके हाल पर। दो लोगों ने नहीं भी लिया हरिनाम तो क्या है, सब तो ले रहे हैं, पर नहीं, उनके अंदर महाकरुणा का अमृत प्रवाह प्रवाहित होता है, अमृत स्रोत प्रवाहित होता है, तो वो मानेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। वो नाम लिवाएंगे, उनसे उद्धार करेंगे ही करेंगे। इसीलिए ये महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से बता दिया कि आपकी महाकरुणा के कारण ही जगाई मधाई का उद्धार हो जाएगा। तो आनंद से वैष्णव लोग ये सुनकर हरिध्वनि करने लगे जगाई मधाई के विषय में कि अब उनका उद्धार होगा ही। अब किसी को भी कोई संशय नहीं रहा कि हाँ उद्धार तो होगा। अब जब इन दोनों ब्रह्म पिशाचों के उद्धार का काल निकट आया तो दयाल प्रभु निताई चांद की इच्छा हुई कि चलो अनायास ही हम इनका उद्धार कर दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके उद्धार के लिए एक महाकारुण्य का एक रास्ता बिछा दिया। अचानक ही उद्धार करूँगा। एक दिन शाम हो रही थी, शाम के बाद रास्ते में जगाई और मधाई अड्डा बना करके बैठे हुए थे, अड्डा जमा के बैठे थे, और बगल से ही
दयाल, हमारे परम दयाल नित्यानंद प्रभु कृष्ण नाम लेते लेते निकल रहे थे। होना वही है जो उन्होंने सोचा है। तो वर्णन आता है श्री चैतन्य भागवत में, केरे केरे बोली डाके जगाई मधाई, नित्यानंद बोलेन प्रभुर बाड़ी जाई, कुपिया मधाई कहे कीबा नाम तोर, नित्यानंद कहे अवधूत नाम मोर, अवधूत नाम सुनिया मधाई कुपिया, मारी लो प्रभुर शिरे मुटुकी तुलिया। हाँ, जगाई मधाई ने सुना कोई कृष्ण नाम लेते लेते आ रहा है, तो पूछ रहे कौन है रे, कौन है। निताई चांद बोल रहे हैं कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, श्रीमन महाप्रभु के पास। गुस्से में मधाई ने कहा तुम्हारा नाम क्या है। निताई चांद ने कहा अवधूत मेरा नाम है, अवधूत। अवधूत ये नाम सुनते ही मधाई गुस्से के मारे जल उठा और उसने एक मटकी शराब की वहीं पड़ी थी उठाई और नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा। तो मधाई ने जिस मटकी को फेंका था उसके कोने से नित्यानंद प्रभु का जो मस्तक है वो फट गया और श्री निताई चांद का मुखमंडल रक्त की धारा में भीगने लगा। इतना छल छल करके रक्त बहने लगा। दयाल निताई इसी कारण तो इस पथ पर आए थे। उनका आज वो उद्देश्य सिद्ध हो गया। उन्होंने अपने मस्तक के प्रतप्त तप्त शोणित धारा में, यानी लहू की धारा में, रक्त की धारा में मधाई के युग युगांतर संचित महापाप पुंज को क्षण भर के अंदर धोकर रख दिया। देखिए कितनी सुंदर लैंग्वेज है हमारे प्यारे गुरुदेव की, क्या मर्म है, अनुवाद है, क्या मर्म पकड़ रहे हैं प्यारे निताई चांद का। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मस्तक की, जब लहू की धारा निकलती है तो वो गर्म होती है, तो उस गर्म धारा से कोई भी, जैसे अगर हम कोई बहुत चिकनाई के बर्तन होते हैं, काफ़ी दिनों की उसमें मैल होती है, अगर उसे ठंडे पानी से मांजो तो वो मजती नहीं है ना, है ना। तो कहते हैं कि गर्म पानी डालो तो सब मैल छूट जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने मस्तक से गर्म लहू की धारा जो निकल रही थी उससे युग युगांतर का जो जमा हुआ, जो महापाप रूपी कालिमा थी, मैल था, उसको क्षण भर में ही धोकर रख दिया प्यारे निताई चांद ने। बोलो निताई चांद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। और मधाई दोबारा जब मारने के लिए तैयार हुआ कि दोबारा मारूं, तो जगाई ने मधाई का हाथ पकड़ दिया, बोला कि ये क्या है, मत मारो मत मारो, ये तो परदेसी हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, पाप मत लूटो। इस तरफ नित्यानंद प्रभु का जो श्रीमुख था वो हंसी से युक्त था, हंसी माखा, है ना, हास्य प्रस्फुटित था। लहू की धार निकल रही है और नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और दोनों नयन युगल गौर प्रेम से ढल ढल हैं। दोनों नयन युगल प्रेम से, जगाई मधाई के प्रति प्रेम जो है वो मानो एकदम फट रहा है, उनके नयनों से बहता जा रहा है, ढल ढल हैं उनके नयन। और मुख जो है उसमें अमृतमय वाणी भरी है। उस भाषा की क्या अद्भुत आकर्षणी शक्ति है। उन्होंने प्रेम से भीगे हुए कंठ से कहा, भाई मधाई तुमने मुझे मारा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे मधाई तुम एक बार तो कृष्ण नाम बोल दो, तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम सुनकर मुझे आनंद होगा और तुम्हें भी बहुत आनंद होगा। एक बार कृष्ण नाम बोल दो। देखिए कौन है ऐसा भगवद अवतार है जो ऐसे मारने वाले को इस तरह से प्रेम दे। अब जब ये घटना यहाँ हुई तो श्रीमन महाप्रभु के कान तक खबर पहुँचा दी गई और इसे श्रवण करते ही महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ भागे चले आए। नित्यानंद प्रभु तो बहुत ही प्यारे हैं श्रीमन महाप्रभु को,
नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम है, दोनों ही तो एक हैं। तो गौरांग महाप्रभु से निताई चांद की ये अवस्था, जहाँ की उनका श्रीमुख रक्त में भीगा हुआ था, वो अवस्था देखी नहीं गई। वो आत्महारा हो गए, वो भूल गए कि मैं कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए आया हूँ और मुझे अस्त्र नहीं उठाना है। बिना अस्त्र उठाए इन समस्त जीवों की प्रवृत्ति को बदलना है। इन्हें मारना नहीं है, ये मारने का युग नहीं है, ये बदलने का युग है। वो भूल गए और सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र आविर्भूत हो गए और दयाल प्रभु ने, हमारे प्यारे निताई चांद ने, नित्यानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पढ़ करके जगाई और मधाई की रक्षा करके प्रेम दान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, कौनो जन्मे थाके जोदी अमार सुकृति, सब दिलू मधाई रे सुनहो निश्चित, मोर जतो अपराध किछु दाय नाई, माया छाड़ा कृपा करो तुम्हार मधाई। कह रहे हैं, हाय हाय प्रभु, हाँ श्रीमन महाप्रभु, किसी जन्म में भी अगर मैंने कोई एक भी सुकृति करी है, कोई सेवा की है आपकी। अब नित्यानंद प्रभु तो सेवा ही तत्व हैं, किस रूप में सेवा नहीं करते श्रीमन महाप्रभु की, किस रूप में सेवा नहीं करते भगवान की। शैया ये हैं, वसन ये हैं, सेवा के उपादान ये हैं, भक्त स्वरूप में ये आते हैं, क्षीर सागर में ये भगवान को अपने ऊपर लेटाते हैं शेष जीवन करके। अनंत देव ये हैं, महाविष्णु ये हैं, सब इनसे ही हैं, नित्यानंद प्रभु से। सेवा के मुख्य तत्व हैं हमारे प्यारे निताई चांद। कह रहे किसी जन्म में यदि कोई सुकृति हो, कोई मैंने सेवा की हो, तो प्रभु मैंने सारे पुण्य, सारी सुकृति मधाई को दे दी। ये निश्चय रूप से आप जान लीजिए, ये निश्चित बात है, दे दी। वो सब कुछ आप ले लो। और अगर मेरा कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई दाय नहीं है। मोर जतो अपराध किछु दाय नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है प्रभु, वो उसका कोई दाय नहीं है। आप माया छोड़ो प्रभु, अब ये माया छोड़ो, कृपा करो, ये मधाई आपका ही है, आप इस पर कृपा करो, मेरी सेवा के बदले में इसकी जान बख्श दो, इस पर कृपा करो, इसे प्रेम भक्ति दान दो। श्री निताई चांद की कृपा से महादस्यु, ये जो दोनों थे जगाई मधाई, वो तुरंत ही महाभागवत हो गए। महादस्यु महाभागवत हो गए। गुरुदेव की भाषा बड़ी प्यारी है, महादस्यु महाभागवत में परिवर्तित हो गए। और तब उन्होंने दिखाया कि देखिए नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है वो कितनी बड़ी है। गौर से, गौरांग महाप्रभु से भी बड़ी निताई चांद की करुणा है। और श्री ग्रंथकार गुरु की अवज्ञा, ये जो तीसरे अपराध है, इसके बारे में भी बोले हैं कि साधु निंदा को जिस प्रकार भजन का प्रबल अंतराय समझना होगा, क्योंकि वो है ही प्रबल अंतराय, ऐसे ही श्री गुरुदेव की अवज्ञा और श्री गुरु में मर्त्य बुद्धि, ये जो है ये भजन का भयंकरतम अंतराय समझना होगा। श्री जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में शास्त्रवाणी उद्धृत करके श्री गुरु तत्व की प्रसन्नता का सुफल और अप्रसन्नता का कुफल दिखाते हैं। वामन कल्प में कहा गया है, यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं, गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस्तस्य तुष्टो हरि स्वयं। जो मंत्र है वही साक्षात गुरुदेव हैं, और जो गुरुदेव हैं वही साक्षात श्री हरि हैं। अर्थात श्री गुरुदेव में, इष्ट मंत्र में और श्री हरि में कोई भी भेद नहीं है। जिनके प्रति श्री गुरुदेव संतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं हरि भी उनके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक और श्लोक में श्री गुरुदेव की अप्रसन्नता का विस्मय फल भी दिखाया है श्री जीव गोस्वामी जी ने। हरो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरो रुष्टे न कश्चन, तस्मात्
सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। कि श्री हरि यदि नाराज हो गए किसी बात पर भक्त से तो गुरु रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गए तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। इसलिए हर प्रकार से प्रयत्न करके श्री गुरुदेव को ही प्रसन्न करना होगा। इन दोनों श्लोकों को उद्धृत करके श्रील गोस्वामी पाद श्री गुरुदेव की प्रसन्नता वही भगवत प्रसन्नता का कारण है और गुरुदेव की अप्रसन्नता ही विनाश का कारण है, ये बता रहे हैं। जहाँ गुरु तुष्ट हैं वहाँ भगवान भी तुष्ट हैं, और अगर जिस प्रकार से हरि तुष्ट है उसी प्रकार से गुरु भी तुष्ट होते हैं, क्योंकि हरि तुष्ट और गुरु तुष्टि ये कार्य कारण दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हरि असंतुष्ट हैं और गुरु संतुष्ट हैं तो वो बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरुदेव असंतुष्ट हैं तो हरि संतुष्ट नहीं होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि हरि संतुष्ट हैं, क्योंकि गुरुदेव की अप्रसन्नता अगर हुई तो हरि संतुष्ट कभी नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव की अप्रसन्नता से हर प्रकार से आत्मरक्षा करते हुए सर्व प्रयत्न से श्री गुरुदेव को ही प्रसन्न करने का उपदेश दिया गया है। श्री गुरुदेव की अवज्ञा से गुरु तत्व अप्रसन्न हो जाता है और तब साधक हर प्रकार से साधन फल से वंचित हो जाता है। साधन से वंचित होता है कि नहीं वो छोड़िए, साधन फल से वंचित हो जाता है। कोई 4 लाख माला क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उससे उसे प्रेम नहीं मिलता है, अनुभव नहीं मिलता है, तो फल नहीं मिला, है ना। किसी ने जिद कर ली कि गुरुदेव अप्रसन्न हो गए तो क्या, माला ही तो करनी है, देखो मैं तो 3-3, 4-4 लाख माला कर रहा हूँ, पर उस माला का दुष्परिणाम ये होगा कि वो माला हमारे अंदर और अश्रद्धा ही बढ़ा देगी। वो माला हमें हमारे संप्रदाय पर अविश्वास करना सिखा देगी। उस माला को करते करते हमारे अंदर जो अविश्वास का बीज पनपा था वो भयंकर पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो फल जो है मिलेगा नहीं, प्रेम रूपी फल नहीं मिलेगा। इसलिए देवात अगर अवज्ञा हो तो निष्कपट श्री गुरु चरण में उसे बता दें और अनुतप्त प्राण से उनके निकट क्षमा मांग लें। गुरुदेव हैं परम करुण, क्योंकि भगवान के कारुण्य का विग्रह है। भगवान की करुणा ही गुरुदेव के श्री विग्रह के रूप में हमारे सामने आती है। वो है शिष्य वत्सल, शिष्यों के प्रति उनके अंदर ममता होती है। वत्सलता माने वात्सल्य भाव होता है, ममता नहीं कहेंगे। ममता में तो ये बुद्धि आ जाती है कि ये मेरा है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वो किसी भी चीज़ को मेरा कह के नहीं मानते हैं। भगवान मेरे हैं, है ना, शिष्य मेरे हैं ये नहीं मानेंगे। वो ये मानेंगे कि इनके अंदर भगवान है और ये सब भगवान के ही हैं, अमानत है, भगवान की अमानत है, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रति वो सहृद होंगे, सहृदय उनका माने सदैव होंगे। तो परम करुण शिष्य वत्सल श्री गुरुदेव सब अपराध क्षमा कर शिष्य के प्रति अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद अब श्रील ग्रंथकार यानी श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी दूसरा नाम अपराध यानी कि श्री शिव और श्री विष्णु का जो गुण और नाम आदि सब बुद्धि के द्वारा पृथक दर्शन से, यानी जो बुद्धिपूर्वक भगवान श्री विष्णु और शिव में बुद्धिपूर्वक भेद देखता है ना, और उससे जो अपराध होता है उसके बारे में अब वर्णन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगली दफ़ा श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा क्लिष्ट भी है समझना, थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये ज़रूरी भी है, कई बार बड़े अपराध हो जाते हैं हमारे से दो तत्वों के प्रति, तो क्यों हो जाते हैं अपराध, सत्य क्या है, ये सब कुछ शिव तत्व और विष्णु तत्व पर चर्चा रहेगी अगली दफ़ा। और इसी के साथ आज की ये भागवती चर्चा फ़िलहाल यही विश्राम लेती है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात।